सन 1958 में इस मंदिर का निर्माण कार्य हमारे परम श्रद्धेय आचार्य कैवल्यवासी श्री तलेगांवकर बाबा जी शास्त्री जिन्होंने शुरुआत की 1958 में पहली नींव रखी। तो महाराज जी का दिव्य संदेश विश्व के तमाम प्राणी मात्राओं के हित के कारण एक शाश्वत और मूल्य विचारों का प्रचार और प्रसार करने हेतु मंदिर का निर्माण किया। और कुछ दिन तक, जब तक बाबा जी का शरीर स्वस्थ था, तब तक उन्होंने यह सेवा सुचारू रूप से निभाई और उनके होते हुए उन्होंने अपने मनोनीय उत्तराधिकारी पर सौंपा और वो स्वयं सेवानिवृत्त हो। बाद में कैवल्यवासी मेरे ज्येष्ठ गुरुबंधु आचार्य प्रवर शाह बाबा जी शास्त्री जी ने उनके आखिरी श्वास तक इस मंदिर का सुचारू रूप से मंदिर को संवर्धित किया और साथ में ही संयोगवश बाबा जी को चंडीगढ़ मंदिर के लिए भी जाना पड़ा। ये दोनों मंदिर संभालते संभालते एक दिन बाबा जी का देहांत हुआ। तत्पश्चात इस मंदिर का संचालन मेरे सत्शिष्य और परंपरा के नाते शिष्य गद्दी पर विराजमान मान श्री माधवव्यास बाबा जी शबीर जिनके ऊपर इस मंदिर के संचालन का उत्तरदायित्व पाया 2017 में। तब से लेकर 5 साल से वो ये धर्म सेवाएँ प्रस्तुत कर रहे थे और उनका एक मनोदय था, जिन्होंने भगवत साहब को प्रस्तुत किया, मैंने आपको किस कारण के लिए यहाँ बुलाया, और वही संकल्प को पूर्ण करते हुए आज उनकी सानुग्रह प्रार्थना को मान्य करते हुए आदरणीय डॉक्टर जी आप सबके सहवास में पधारे हैं। संघ परिवार और जय कृष्णी परिवार का एक ऐसा अलग सा रिश्ता बना हुआ। भागवत साहब ने जब सावली मूर्ति मंदिर में जय कृष्णी प्रतिनिधि सभा का शताब्दी महोत्सव हो रहा था, उसी समय उन्होंने यह व्यक्त किया, मैं इनके कार्यक्रम में क्यों आता हूँ। उस समय वो बता रहे हैं कि सत्य, अहिंसा, शांति और समता जिसके भी पास है, जिन संप्रदायों के विचार धर्मों में है, वही संप्रदाय मेरा है, और यही रिश्ते से वो जय कृष्णी संप्रदाय के साथ जुड़े हुए। ये तो भागवत जी की बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ही मेरी एक नज़र से संघ के प्रति ऐसे देखता हूँ। संघ आज पता है 96 साल पूरा कर चुका है। एक निस्वार्थ सेवा करने वाला राष्ट्र में और कोई ऐसा दूसरा विश्व में कोई संगठन नहीं है कि जो हमें दिखाई देता है। ना इनके लिए किसी कोई तनख्वाह देती है, ना वो किसी का पेंशन लेते हैं। उनके संघ के नियमावली में तो ये लिखा गया है कि संघ का कोई भी कार्यकर्ता ना होटल जाए, ना कोई मेस पे खाना खाए, तो सीधा उसका गरीबों से गरीब कोई कार्यकर्ता उसे घर में लेके खाते हैं। और उसी अनुकरण को हमने देखते हुए भागवत जी को देखा है। अमरावती में जब जब भागवत जी आते थे, तब तब वो बहुशय पेठे उनके प्रांताध्यक्ष थे, उन्हीं के घर में वो खाना खाते। बात तो वही है, कहनी और कथनी में अंतर हो तो फिर सब अंतर हो जाता है, लेकिन ये संघ का नहीं है। और हमारा उनका ये मिल जुलाव, अब इसी कारण संघ संप्रदाय के पास संघ की बहुत सारी विशेषताएं हैं। हम तो हमारा प्रचार प्रसार करते रहेंगे, लेकिन हम संघ के साथ क्यों जुड़े? एक संघ की निर्माण करने की अवस्था क्यों प्राप्त हुई, उसका एक अजीब सा उदाहरण दिया जाता है। एक बहुत समुचित घटना दिखाई। डॉक्टर केशव बैराम जी हेडगेवार ने सन 1925 में संघ की स्थापना क्यों की? क्या वजह थी, क्या प्रस्तुति, उनको क्या आवश्यकता मिली? जब वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन अनुशासन में कुछ बिगड़ाव आया था, समाज का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था, और उसी समय एक ऐसा घटा हुआ प्रसंग कि ब्रिटिश सरकार के बारे में कोई निषेध ठराव पारित करने का हर ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा था। और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में यह कार्यक्रम बड़ी गति से चल रहा था। डॉक्टर साहब चंद्रपुर में सभा के आयोजन के लिए गए। नागपुर में भी ऐसी एक सभा हो रही थी, जो नागपुर के टाउन हॉल पे, उसके मैदान पर हुआ क्या, वक्ताओं के भाषण प्रभावित रूप से चल रहे थे। भारी तादाद में श्रोताएं वहाँ उपस्थित थे।
और सरकार के प्रति उसका विरोध और निषेध व्यक्त करने के विचार वहाँ प्रस्तुत किए जा रहे थे, कोई सभी आत्मा संतुष्ट नहीं रही। अश्वत्थामा तो एक हो गया, लेकिन अश्वस्थ आत्मे बहुत है, उसको हम क्या करें। और होता वही हुआ, जब सभा भारी रंग दिया, एक उठा, दूसरा उठा, तीसरा उठा, पता नहीं किसको क्यों भाग रहे हैं। जब ये सब भाग के चले गए, सभा का भंग हो गया। डॉक्टर साहब ने किसी से पता कर लिया नागपुर की सभा कैसी है, क्या बहुत अच्छी सभा, विशाल भारी आयोजन किया था। वक्ता अपने प्रभावित विचारों से सबको मंत्रमुग्ध कर रहे थे, लेकिन पता नहीं किसका क्या हो गया, किसी ने सांप फेंका और बोली सांप सांप, सब डर के मारे चले गए। डॉक्टर साहब ने सबसे पूछा, आप तो वही थे, आपने क्यों नहीं रोका? व्यवस्था जताते हो उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं अकेला क्या कर सकता। और दूसरे को पूछा, आपने क्यों नहीं रोका? उसका वही सवाल आ गया, वही जवाब आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ। तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, वही बात नजर आई। डॉक्टर साहब ने समाज को दिशा देने के लिए सोचा, अरे तुम हिंदू इतने भारी संख्या में तादाद में मौजूद हो इस दुनिया के अंदर और खुद को अकेला कहते हो, यह अकेलेपन का अभाव उसका नष्ट करने के लिए संघ बना है। और संघ होने की वजह और दूसरी कोई नहीं, ना कि उनको सत्ता चाहिए, ना कि उनको प्रतिष्ठा चाहिए, ना कि उनको मान सम्मान चाहिए। बड़ी सादगी से वो जनता के अंदर रहकर व्यवहार कर रहे हैं। कोरोना में आपके द्वार कौन आए थे? जो रिश्तेदार थे वो भाग रहे थे, उनका एक एक स्वयं सेवक किसी को भी पहचानता नहीं था। वो यही पहचानता मेरे हिंदू राष्ट्र का वो आत्मा है, बस मुझे इतना पता है, उसकी रक्षा के नाम मेरी सेवा। इनकी आलोचना भी हुई है, उनकी प्रशंसा भी होती है, ना प्रशंसा का उनकी खुशी है, ना आलोचना का गम है। और हम हमारे संप्रदाय की दृष्टि से संघ को हम अपने कैसे समझते हैं। एक महात्मा किनारे पे स्नान कर रहे हैं और नदी प्रवाह के धारा में बिच्छू बहते जा रहे। महात्मा विवश हो गए और उसके बचाने की कोशिश हो गई। उन्होंने हाथ में उसको बिच्छू को उठाया। जैसे ही बिच्छू को हाथ में उठाया, स्वभाववश बिच्छू ने उसके हथेली पर डंक मारा, हाथ हिल गया, बिच्छू और गिर गया। फिर दूसरी बार उन्होंने उठाया, फिर उसने डंक मारा, हाथ हिल गया, फिर बिच्छू नीचे गया। ऐसे 2, 3, 4 मरतबा हो गया। सामने एक विद्वान खड़ा था, वो बड़ी गौर से देख रहा था, ये क्या चल रहा है, बिच्छू उठा रहा है, डंक मार रहा है और नीचे गिर रहा है। महात्मा वही करेगा, कहाँ तक ये ऐसा चलते जाए। तो सामने आया, अरे भाई आप ये बिच्छू को ऐसे क्यों करते, छोड़ते क्यों ना हो? बोले भाई डंक मारना तो उसका स्वभाव है और उसको बचाना तो मेरा स्वभाव है। वो यदि जानवर होकर उसका स्वभाव नहीं छोड़ देता, मैं तो मनुष्य हूँ, बचाने का स्वभाव कैसे छोड़। संघ इस दृष्टि से मानव संप्रदाय जय कृष्ण संप्रदाय की यही हालत है। जब जब सामाजिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का प्रयास कोई भी संत करता है, तो उसको विरोध करने वाले की संख्या भी कुछ कम नहीं है। लेकिन हम उस महात्मा की तरह आप तंग करते रहो। संघ और जय कृष्ण संप्रदाय यही कहता है, हम बचाते हैं। बस यही प्रस्तुति के साथ इस श्री कृष्ण मंदिर के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मेरे सत्शिष्य महंत मुनिवर माधवदास बाबा जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। ओम शरीर से अपंग है, मन से तो बहुत चंगा है, तभी तो उन्होंने ये किया है। और डॉक्टर जी ने इस संप्रदाय को ऐसा अपनापन दिया। एक छोटा सा प्रसंग घटा हुआ है। मेरे परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर मेरे स्रोत कैवल्यवासी कारंजेकर बाबा जी, जब उनका देहांत हुआ था, पता ही होगा साहब, और उसी देहावसान में सांत्वना देने हेतु वो आए थे। आज के अभी वर्तमान विद्यमान कारंजेकर बाबा जी ने उनके साथ मुझे बिठाया, अब उनके साथ कुछ बातचीत करो। मेरे मन से सहजता से निकल गया, डॉक्टर साहब मोहन दादा, मराठी में कहा, डॉक्टर साहब मोहन दादासाठी फार वाईट झालं। उस आदमी ने क्या जवाब दिया, यह भी तो मोहन का बुराई हुआ है।
जब भगवत साहब किसी और संप्रदाय के मोहन को अपने रूप में देखते हैं तो जय कृष्ण संप्रदाय और संघ एक जैसे नहीं कैसे। तो मैं उनको यही समझता हूँ, ये पाठ और पीठ का ही नाता होता है, ऐसे ही बढ़ाते रहे। और इस संप्रदाय की जब जो भी विचारधारा, संघ ये कहता नहीं कि इनको कोई संप्रदाय, इनका एक ही है जो मातृभूमि की रक्षा करने वाला है, मातृभूमि पर प्रेम करने वाला है और संघ के विचारधारा को मानने वाला है, वह राष्ट्र है। देखो इनकी व्याख्या कैसी है। हमने किसी को पूछा राष्ट्र किसको कहते हैं, फटाक से कह देंगे हम देश। देश तो है, उत्तर आपका सही है, नहीं गलत, लेकिन अधूरा है। राष्ट्र वही है कि जिस राष्ट्र में समान धर्म हो, समान विचारधारा हो, सभी आत्माओं के प्रति समभाव हो। इस विचारधाराओं ने जिन्होंने निर्देशित किया है वही हिंदू है। और इसी संस्कृति को अपनाने वाले संघ परिवार जैसे और इतने संगठन इनके हो चुके हैं। इनकी जब शुरुआत हुई थी 5 बच्चों से शुरुआत हुई है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब संघ की शुरुआत की, आप यकीन नहीं करोगे, खाली 5 बच्चों से संघ स्थापित हुआ है 1925 में। क्या बुजुर्ग आदमी नहीं मिलते थे डॉक्टर साहब को? कोरी पार्टी चाहिए जिसके ऊपर हम मन चाहे लिख सकते हैं। हम तो गंदे हो चुके हैं, पूरे आधी की उम्र हमारी हमें संसार में चली गई, आप देश के लिए क्या करोगे? इसलिए उन्होंने बच्चों को तय किया, बच्चों की चुनौती किया। 5 बच्चों को लेकर संघ स्थापित हुआ है। आज भरोसा नहीं करोगे आप, 80 विदेशों से ज़्यादा अधिकतर उनकी सेवा चल रही है संघ के रूप में। और कम से कम 55,000 से अधिक उनकी शाखाएँ हैं और कम से कम 50-60 लाख उनके सदस्यता है और कार्यकर्ता है। ऐसे विस्तारित संघ के मोहन जी भागवत के बारे में भी मैं शुभाशीष चिंतित प्रविष्ट करता हूँ श्री कृष्ण मंदिर खतौली द्वारा। और आप बहुत प्रयास लेके और अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पधारे, उसके लिए भी मैं मेरी ओर से धन्यता प्रदान करते हुए मेरे शब्दों को दे रहा हूँ। बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।